हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइन कमांड सीखेंगे। लाइन कमांड को कैसे एक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे रिबन है, रिबन में आपको होम टैब में यहाँ पे लाइन दिखेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका कमांड क्या होगा, एक्टिव होगा। दूसरा शॉर्टकट कमांड है एल। एल एंटर करेंगे तो भी आपका लाइन कमांड एक्टिव होगा। अब आपको जहां से लाइन चाहिए वहां पे आपको जस्ट क्या करना है, क्लिक करना है। जहां पे भी आप क्लिक करेंगे वहां से आपका क्या होगा, लाइन कमांड एक्टिव होगा। ओके, जहां से आपको लाइन चाहिए वहां पे आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है। जहां से आप क्लिक करेंगे वहां से आपकी लाइन शुरू होगी। यहाँ पे भी नीचे दिखाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आपको क्या करना है, जहां से लाइन चाहिए वहां पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। अब क्या करना है, सेकंड पॉइंट कि जहां तक यहाँ पे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको जहां पे लाइन चाहिए वहां पे आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है। सपोज कि यहाँ पे ये दोनों के बीच मुझे लाइन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया और नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे ऐसे आप कोई भी लाइन क्रिएट कर सकते हो। अब आपको लाइन कमांड से एग्जिट लेना है, कंटिन्यूस लाइन आएगी, आपको एग्जिट करना है तो क्या कर सकते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं या तो फिर एस्केप प्रेस करके भी आप लाइन कमांड को एग्जिट कर सकते हो। से हम फिर से सिमिलर कमांड को यूज करना है। जो कमांड यूज किया है वही कमांड आपको यूज करना है। तो क्या करना है, फिर से एल एंटर करना है या तो फिर आपको क्या करना है, बैक स्पेस या तो एंटर करेंगे तो लास्ट जो आपका कमांड एक्टिव था वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एल एंटर या तो वहां से एंटर करेंगे तो प्रीवियस कमांड आपका एक्टिव हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर दे तो ये लाइन बनती है। तो यहाँ पे दो दिखता है, इनकी लेंथ और दूसरा इनका एंगल। तो आपको कोई भी लाइन की लेंथ है, सपोज कि आपके पास 10 mm की लेंथ है तो 10 एंटर करेंगे। उसके बाद एंटर नहीं करना है, 10 डालने के बाद आपको क्या करना है, टेप टेप प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना एंगल पे आपको लाइन चाहिए, अभी आपका लेंथ लॉक हो गई। आपको क्या करना है, अब जस्ट एंगल देना है। कितने एंगल पे आपको लाइन चाहिए तो इतना एंगल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 45। फिर क्या करना है, आपको एंटर करना है। एंटर करेंगे तो 45 डिग्री पे 10 mm की लाइन मिलेगी। वैसे ही आप जितनी डिग्री पे जितनी लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे कर सकते हैं। सपोज कि मुझे इस डायरेक्शन में 5 mm की लाइन चाहिए, वो भी कितनी डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो 30 एंटर, तो वहां पे भी आपको लाइन मिलेगी। यदि आपको फिर से मैं कमांड एक्टिव कर लेता हूँ। आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको 0 एंगल भी डाल सकते हैं या तो दूसरा इनका शॉर्टकट है कि आप यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्थो मोड इनका शॉर्टकट कमांड है F8। F8 करेंगे तो अभी आप कोई भी डायरेक्शन में आप कहाँ कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन जब आप ऑर्थो मोड ऑन करते हो तो यहाँ पे भी ये डार्क हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दो ही डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या तो वर्टिकल डायरेक्शन, दो ही डायरेक्शन में आपको लाइन मिलेगी। तो आपको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल लाइन करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आपको क्या करना है, ऑर्थो मोड ऑन करना है। शॉर्टकट कमांड उसका है F8। F8 से आप ऑर्थो मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। अब हम लाइन कमांड का यूज करके एक सिंपल ड्राइंग है उनको हम बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे वो बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन कमांड को एक्टिव करेंगे, एल एंटर। उसके बाद कहीं से भी आप स्टार्ट करना है वहां पे भी आप फर्स्ट क्लिक करेंगे। अब इस डायरेक्शन में हमने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इनकी लेंथ डालेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, लेंथ डालेंगे, एंगल डालेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। मतलब इस डायरेक्शन से हम क्या करेंगे, ये ड्राइंग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने लाइन कमांड एक्टिव किया, पॉइंट पे क्लिक किया। अब क्या करना है, इस डायरेक्शन में जाना है, कितना, 5 mm, एंटर। अब क्या करना है, ऊपर की डायरेक्शन में नहीं जाना है, कौन सा, 56 डिग्री पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3.61
लेंथ डाल के टैब प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आप चेंज करके 56 डिग्री डाल सकते हैं। एंटर करेंगे तो 56 डिग्री पे आपको 3.6 mm की लाइन मिलेगी। अब आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में जाना है। कितना, लाइन की लेंथ कितनी है, 3 mm, तो 3 एंटर। अब आपको ऊपर की डायरेक्शन में जाना है, वहां पे आपको लाइन की लेंथ कितनी है, 7 mm, 7 एंटर। अब इस डायरेक्शन में जाना है तो हम कर्सर इस डायरेक्शन में रख के लाइन की लेंथ डालेंगे, कितनी है, 5 mm, 5 एंटर। उसके बाद हमको नीचे जाना है तो नीचे कितनी, 3 एंटर। अब इस डायरेक्शन में जाना है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो यहाँ से फिर मैं देख तो यहाँ से यहाँ तक ए 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से ए 60, तो 90 प्लस 60 कितना मिलेगा हमको, 150। तो यहाँ से हमको क्या करना है, लाइन की लेंथ है 6 mm, और यहाँ पे हमको टेप प्रेस करके एंगल में जाना है, यहाँ पे डालना है 150। एंटर करेंगे तो ऐसे लाइन मिलेगी। फिर हमको इस डायरेक्शन में जाना है, कितना, 4.8 एंटर। अब नीचे की डायरेक्शन में जाना है, कितना, 5 mm, 5 इंटू एंटर। इस डायरेक्शन में हमको जाना है, कितना, 2.5 mm एंटर। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर आप एंगल देके भी कर सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कमांड को एग्जिट करेंगे एस्केप प्रेस करके। तो इस तरह से आप लाइन कमांड का यूज करके कोई भी सिंपल ड्राइंग है तो आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल देखेंगे कि सर्कल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।